फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज एन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। क्या है? एक तरीके का इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है दैट ट्रांसफॉर्म्स अ फंक्शन इन वन स्पेस टू अ फंक्शन इन अनदर स्पेस। यानी कि एक स्पेस के फंक्शन को दूसरे स्पेस में हम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाएगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। इसका दूसरा जो मेन एप्लीकेशन है वो ये होता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म्स द differential equations into algebraic equation, and by the process of this transformation we can easily solve the differential equations। और किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम एग्जाम्पल से उसको समझेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशंस, इसकी प्रॉपर्टीज और इंपॉर्टेंट फार्मूलेज को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक जो डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वो क्या है वो हम देखते हैं। सबसे ज़्यादा बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये है कि इफ़ एफ ऑफ टी इज अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, इट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज एन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी फ्रॉम टी इक्वल्स टू जीरो टू टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये लिमिट जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि इसमें से आपको क्लियर भी होगा। क्योंकि हमने क्या डिफाइन किया? फॉर टी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, तो इक्वल्स टू जीरो से लेकर के ग्रेटर देन यानी कि टी टेंस टू इन्फिनिटी तो है, लेकिन टी निगेटिव नहीं है हमारे पास में। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। कभी कभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली इस डेफिनेशन पर क्वेश्चन आ जाता है, और जो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एस इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, लिमिट है हमारी जीरो से इन्फिनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी में बहुत सारी चीजें आपकी छिपी हुई हैं। अगर आप एफ ऑफ टी आपको दिया हुआ है तो सीधे इस फार्मूले को यूज करना है और आप क्या कर सकते हो? उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑब्टेन कर सकते हो। यानी कि टी स्पेस से आप एस स्पेस में चेंज हो जाओगे, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अब हम क्या करेंगे? जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूले में सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको टी टू द पावर एन आपका एफ ऑफ टी है, तो आप इसका एफ एस क्या निकलेगा? एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। और अगर आप को ये फार्मूले प्रूफ करने हैं तो आप क्या करो? सिंपली टी ऑफ एन जो है वो यहाँ पर पुट अप करोगे। ठीक है, जैसे ही आप टी ऑफ एन इसमें पुट अप करोगे, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी है, उसको आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे। और अगर आप इसको इस तरीके से ना करो तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन इसको कर सकते हैं कि टी रखेंगे फिर टी की पावर 2 रखेंगे। इस तरीके से आप प्रूफ करोगे तो आपको सेम फार्मूला यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं ताकि आप इजीली कैलकुलेट कर सको, क्योंकि कंपटीटिव एग्जाम्स में आपको टाइम की बहुत मैनेजमेंट करनी होती है। फिर दूसरा फार्मूला है एक्सपोनेंशियल का। एक्सपोनेंशियल ए टी अगर दिया है तो उसका होता है 1 ओवर एस माइनस ए, क्योंकि हमें तो टी से एस में चेंज होना है, तो ए टी का हो गया एस माइनस ए। तीसरा फार्मूला है कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर आप फोर्थ फार्मूला देखोगे, फोर्थ फार्मूला है साइन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसमें चेंज क्या है? कॉस में एस रहेगा ऊपर आपका और साइन में ओमेगा रहेगा ऊपर आपका। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर, और बहुत ही सिंपल सा है, सिमिलरिटी से इसको याद रख सकते हैं, सिमेट्री से इसको याद रख सकते हैं। फिर इसी तरीके से हाइपरबोलिक है, अगर कॉस हाइपरबोलिक है तो एस वहां पर रहेगा, बस खाली यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से साइन है तो साइन में मैं क्या बताया था? ऊपर ए रहेगा, यानी कि जो यहाँ पर टी के मल्टीपल में रहेगा वो रहेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लीजिए अभी आपने क्या किया? साइन है हाइपरबोलिक है या साइन ओमेगा टी है, अगर इसको आप एक्सपोनेंशियल ए टी से मल्टीप्लाई करके उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो इसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी फंक्शन एफ टी है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो एफ ऑफ एस आएगा सीधे। ठीक है, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अगर आपने लाप्लास ऑफ एफ टी लिया है तो इसको हम डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एस। लेकिन अगर आपने लाप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल ए टी ऑफ एफ टी अगर आपने लिया है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो एफ ऑफ एस ही आएगा, बस खाली एस की जगह क्या हो जाएगा? एस माइनस ए हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। उसी को अप्लाई करके आप देखो यहाँ पर इस फार्मूले में एक्सपोनेंशियल ए टी साइन ओमेगा टी है, तो हमने देखा था अभी ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर था, यही था। देखा हमने साइन ओमेगा टी का क्या है? ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको अगर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दें एक्सपोनेंशियल ए टी अपॉन इंटू साइन ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन एस माइनस ए, यानी कि एफ एस माइनस ए, तो एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सेम फार्मूला है, तो ये आपको याद रखना है।
अब आते हैं कि हमारे पास में कुछ डेरिवेटिव होते हैं जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, वो है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते कैसे करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि डेरिवेटिव का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए। तो सबसे पहले और ज़्यादातर सेकंड ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करना होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, बहुत कम केसेस में हमें थर्ड या फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी माइनस का एफ ऑफ जीरो। इसी तरीके से अगर सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसका होगा एस स्क्वायर एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी माइनस का एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ प्राइम ऑफ जीरो। अगर आपका nth ऑर्डर का है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन टी एस की पावर एन एल लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस का एस की पावर में इस तरीके से डिक्रीज होता चला जाएगा, और एफ जो है एफ की वैल्यू एट जीरो उसका हम डेरिवेटिव लेते चले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि इंटीग्रल कोई दे दिया जाएगा, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालोगे, तो सिंपली क्या है, जीरो से टी एफ टी डी टी इस तरीके से आपको दिया हुआ है कोई फंक्शन है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो इसमें सिंपली क्या है, वन ओवर एस हो जाएगा, एफ ऑफ एस हो जाएगा, इस तरीके से आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं हम लोग सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और इसको हम यूनिट फंक्शन से डिफाइन, यूनिट स्टेप फंक्शन की मदद से ही उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में यूनिट स्टेप फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, यू आर टी माइनस ए इक्वल्स टू वन, जीरो वन होगा अगर टी ग्रेटर देन जीरो है और ग्रेटर देन ए है, सॉरी, और जीरो होगा टी लेस देन ए पे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में यू टी माइनस ए और ए टी से हमने प्लॉट किया है, तो टी इक्वल्स टू वन, टी इक्वल्स टू ए जैसे ही होगा वहां पर हमारा जंप आएगा, और टी ग्रेटर देन ए पर हमारा वैल्यू जो होगा वो यूनिटी हो जाएगा, दिस इज वन। और जब जैसे टी लेस देन ए है तो वो हमारा ऑलवेज जो है जीरो की वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से हम यूनिट फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये तो हमने जस्ट बता दिया है कि आप समझ सको। तो इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन का, तो ये क्या आ जाएगा, यू टी माइनस ए इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस का एस अपॉन एस, ये इसका फॉर्मूला है, आपको याद रखना। फिर इसी तरीके से अगर डिराइव डेल्टा फंक्शन की आप बात करो तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेल्टा टी माइनस ए इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस का एस। तो ये आपको सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान देने हैं, और इस तरीके की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें आपको खास कर क्या ध्यान देना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाले जो फॉर्मूले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारे याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पर ये वाली टेबल आपको याद रखनी है, टी की पावर एन एक्सपोनेंशियल टी कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, कॉस हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक एक्सपोनेंशियल ओमेगा टी, इस तरीके से ये 8 फॉर्मूले जो हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक टेबल याद रखनी है, और बाकी डेरिवेटिव वाले जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहाँ जहाँ भी आपके फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की या फिज़िक्स की, तो उन्हें ये शेयर करना ना भूलें। अब हम आते हैं सीधे प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, आपके पास में लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल्स टू स्मॉल टी और कैपिटल टी, वे टी लाइज बिटवीन जीरो से टी, एंड एफ टी इक्वल्स टू वन अगर फॉर टी ग्रेटर देन टी। ऑप्शन है आपके पास में ए बी सी डी हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में क्या है, फंक्शन आपको डिफाइंड है और आप इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो बेसिक डेफिनेशन हमने क्या डिफाइन किया था, एफ ऑफ एस इक्वल्स टू होता है जीरो से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है, यही हमने पहली डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन है इस तरीके से। अब हमने क्या किया, जैसा कि फंक्शन को डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है फॉर जीरो से अगर कैपिटल टी वैल्यू ले रहे हो टी की, स्मॉल टी की, तो हमारे पास में स्मॉल टी बाई कैपिटल टी है, और टी ग्रेटर देन कैपिटल टी ले रहे हो, यानी कि फॉर स्मॉल टी इक्वल्स टू टी ग्रेटर देन टी, मतलब टी कैपिटल टी से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का जो वैल्यू होगा 1 होगा, एफ टी की वैल्यू होगी। तो वही हमें यूज़ करना है सीधे सीधे। हमने क्या किया, वाई प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, हमने इसको ब्रेक कर लिया, जीरो से कैपिटल टी और टी से इन्फिनिटी। जीरो से टी में क्या वैल्यू है, स्मॉल टी बाई कैपिटल टी है, और टी से इन्फिनिटी में वैल्यू 1 है। तो अब क्या करना है, बेसिकली इंटीग्रेट करना है। तो 1 और कैपिटल टी को हमने बाहर ले लिया, टी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी है। अब इसमें हमने सिंपली आइलेट लगाया, फर्स्ट फंक्शन का हमने क्या किया, बेसिकली फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का 1 और एस आ जाएगा, इस तरीके से स्मॉल टी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी हो जाएगा। सेकंड फंक्शन में माइनस का 1 और कैपिटल टी, और माइनस का 1 और एस, और टी का हो जाएगा 1, इस तरीके से। और इसका सिंपली 1 माइनस का 1 और एस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी हो जाएगा। लिमिट रखोगे तो आप इसमें इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। फिर इसी तरीके से इसमें लिमिट रखोगे आप, कैपिटल टी रख दोगे यहाँ पर टी बाई एस, और माइनस का 0 रखोगे तो स्मॉल टी ये 0 जाएगा, तो ये 0 जाएगा, इस तरीके से। और इसमें जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो सिंपली ये इंटीग्रेशन होगा, ये वन ओवर एस आ जाएगा। एक बार और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारे पास बचेगा 0 से t वन ओवर एस एक्सपोनेंशियल माइनस का एस टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का वन ओवर एस आ जाएगा, माइनस वन ओवर एस हो जाएगा प्लस का वन ओवर एस स्क्वायर। बाकी लिमिट रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस का कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल टी माइनस का 1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल 0 1 होता है। इस तरीके से माइनस वन ओवर एस, इसको सॉल्व करिए आप तो ये आ जाएगा आपके पास। सिंपली ये कैपिटल टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये सॉल्व करके ये बचेगा इतना, माइनस का वन ओवर एस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी वन ओवर एस स्क्वायर टी वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी प्लस। तो ये जो वैल्यूज़ हैं आपकी कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा वन ओवर एस स्क्वायर कैपिटल टी वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस का एस टी। तो आंसर हो जाएगा आपके पास में बी। तो दिस इज योर आंसर। सिंपल क्या था, आपको इसको सॉल्व करना था बाई डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है CSIR नेट JRF जून 2016 में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको दिया हुआ है एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 6t क्यू प्लस का 3 sin 4t इज, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आया हुआ है CSIR नेट JRF 2015 में। तो सिंपली आप इसमें क्या करोगे, क्योंकि हमने डिफाइन किया है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस होता है। तो एफ ऑफ टी यानी कि इसका मतलब है कि एफ ऑफ एस इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 50 यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 60 क्यूब प्लस का 3 sin 4t। अब चूंकि लाप्लास होता है, उसका जो बेसिक प्रॉपर्टी होता है वो ये भी होता है कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए ऑफ एफ टी है, ये कांस्टेंट, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। बेसिकली लीनियर प्रॉपर्टी को इस तरीके से फॉलो करता है। तो ये हो जाएगा 6t क्यूब प्लस का 3 sin 4t की जगह 6 एल लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी क्यूब इंटू 3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin 4t। अब देखिए इसमें हमने जो डिफिनेशन टेबल 1 जो आपको दिया था उसमें फार्मूले थे t की पावर n, पहला फार्मूला था t की पावर n हमने डिफाइन किया था n फैक्टोरियल, दिस इज 3 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 3 n प्लस 1, दिस इज 3 प्लस 1, 3 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर 3 प्लस 1। इसी तरीके से 3 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin 4t, इसका हमने दिखाया था ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज 4 तो 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास में 6, 3 फैक्टोरियल मीन 6, 3 टू 6 हो जाएगा अपॉन एस की पावर 4, 3 4 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16, तो 6 6 36 इंटू एस अपॉन एस की पावर 4 प्लस 12 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। सो दिस इज योर आंसर हो जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब हम आते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पर जिसको हमने डिफाइन किया था, जिसको हम सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इक्वेशन है हमारे पास में, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस ay इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस का bt विद इनिशियल कंडीशंस y0 इक्वल्स टू 0। इनिशियल कंडीशन आपको दे रखा है, और इनिशियल कंडीशन तो हमें चाहिए होता है क्योंकि डिफिनेशन में हमने जब इसको डिफाइन किया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म को, तो वहाँ पर हमारे पास में f ऑफ 0 का एक टर्म आ रहा था, तो वो तो हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है, अब हमारे पास में ऑप्शन है A B C D, और ये आया हुआ है CSIR नेट JRF दिसंबर जो है 2017 में। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया इस तरीके से, और चूंकि हम जानते हैं dy by dx को किस तरीके से लिख सकते हैं, y प्राइम लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म y प्राइम प्लस का a ऑफ एल वाई। और हमने क्या किया, क्योंकि हमने y को ही डिफाइन किया है तो f की जगह पर हम y को यूज़ करेंगे, तो जो भी हमारा फार्मूला होगा वो y के ही टर्म में आएगा। तो जैसे हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये फार्मूला है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम टी है अगर, तो एस ऑफ एफ एस होता है माइनस का एफ ऑफ 0 होता है, इस तरीके से होता है। अभी हमने डिफाइन इस वाली जो टेबल से हमने डिफाइन किया था आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव, तो पहला ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसको एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी माइनस का एफ ऑफ 0, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे एस ऑफ वाई एस, क्योंकि हमने एफ की जगह पर वाई को यूज़ करना है, माइनस का वाई 0 एफ ऑफ 0 की जगह, प्लस का ये सिंपल सही रहेगा, वही रहेगा ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई को हम लिख लेंगे वाई ऑफ एस, और इसका तो हम जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ए टी था, तो हमारे पास में क्या था 1 और एस माइनस है, और ये एक्सपोनेंशियल प्लस का ए टी था। अब यहाँ पर चूंकि माइनस है तो माइनस एस माइनस माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, वाई ऑफ 0 की वैल्यू 0 दे रखा है इन्होंने, तो ये 0 हो गया हमारे पास में। बाकी एस ऑफ वाई एस हो जाएगा प्लस का वाई, हमने इसको एस प्लस ए कॉमन हो जाएगा, वाई ऑफ एस कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा 1 और एस प्लस बी। तो वाई ऑफ एस क्या आ जाएगा 1 और एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, यानी कि सिंपली एफ ऑफ एस हो जाएगा 1 और एस प्लस ए एस प्लस बी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक
share and subscribe for more updates. Thanks for watching.